हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैं कल के बिग बॉस के एपिसोड का रिव्यू लेके आया हूँ और जो हुआ उस बारे में कुछ डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो पहली चीज़ तो कल का एपिसोड वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड ऑफ दिस OTT2 सीज़न, क्योंकि इससे बढ़िया कोई एपिसोड हो नहीं सकता। तड़का था, सब कुछ था, इमोशनल भी था, सारा कुछ जो बिग बॉस में आदमी देखने आता है ना, वो सारा कुछ इस एपिसोड में था, सब कुछ मिल रहा था। तो अभी लगता है कि ये शुरुआत से होता तो क्या मज़ा आता। मतलब अभी जो गेम चल रही है गजब थी। और दूसरी बात तो भाई, गेम जब हारने लगो तो रोने लगो। भाई पूजा जी तो अलग ही रोंदू हैं। मतलब आप किसी की इस हर चीज़ स्ट्रेंथ नहीं होती, हम हर जगह लिखा गया है, कहीं भी जाके पढ़ लीजिए, स्ट्रेंथ नहीं होती है। जब आप दिमाग से खेलते हो तो जीतते हो। अरे भाई, जब स्ट्रेंथ वाला बंदा आपने दे दिया उसके बाद भी वो हार गया, जबकि मनीषा और इल्विश सीधे कह रहे थे तुम उधर मत जा, तू उधर मत जा, तू खाली बचा। खाली बचाने में ही वो जीत गया। इसे कहते हैं अगर आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदेंगे तो खुद गिरेंगे। वो बंदा जो उसकी तरफ जा भी नहीं रहा था वो जीत गया, और वो चुराने आ रहा था वो हार गया। दूसरी बात, उनकी तरफ इकट्ठा करने वाले पूजा जी की तरफ 2 लड़के, ठीक है आप कह रहे हो ना लड़कों की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, 2 लड़के, यहाँ पे अकेला इल्विश। भाई क्या खेला है, भिड़ा है ही नहीं। उसका एम था, उसका एम क्लियर था, मुझे लड़ना नहीं है, मुझे कुल मिला के जीतना है। और जब आपके जीतने पे एम होता है तो आप लड़ने के एम से हट जाते हो और वहां पे आपकी जीत होती है। भाई गजब है। मुझे यहाँ पे इल्विश का डेडिकेशन टूवर्ड्स द गेम बहुत सही लगा, और वो इतना कम बोलने लगा है, उसके बाद भी इतना प्रिसाइज बोलता है। जैसे उन दोनों की लड़ाई हो रही थी, वो कह रहा नहीं भाई फोकस कर, तू गेम पे फोकस कर, लड़ तो बाद में भी लेंगे। और फिर वो जो मनीषा से एक्सप्लेन कर रहा था कि वो जब आ रहे थे, हाँ ये हमें भी दिखा कि वो हल्का सा इमोशनल हो रहा था, रोंधा हो रहा था जब उस पर पड़ रही थी। तो ठीक है, वो एज है, होता है, नहीं लड़ाई झगड़ा हुआ होगा बाहर तो आदमी को होता है कि यार मैं क्या करूं। तो उसमें आके उसने धक्का मुक्की की और गुस्से में। बट इल्विश कह रहा था, मन तो कह रहा था मार दूं, बट ठीक है हमें जीतना था, पहले टास्क जीतना था। तो यार वो ट्मेंडस बंदा है। और हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं वो कह सकता है कि मैं यहाँ पे ऑडियंस लेके आया। मैं सच बता रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने पहले हफ्ते हाँ सुना कि पुनीत सुपरस्टार ने बवाल कर दिया, उसकी वजह से आया। फिर देखा हाँ फुकरा इंसान है, एक दिन अच्छा लगा, उसके बाद बोर हो रहा था, यहाँ जाके समझाना वहाँ जाके समझाना, डिप्लोमेसी। बंदा सही है, बट ये देखने बिग बॉस नहीं आए थे कि हमको सबसे भाईचारा करना है, वहाँ जाने ही नहीं देना है। सलमान खान आए उससे पहले ही सब सुलटा लो, तो ये देखने आए नहीं थे, तो उसके वजह से मैं चला आया था वापस। बट इल्विश जब आया तो गेम का पासा ही पलट गया। तो मैं ये कहूँगा उसकी ऑडियंस भी 8 मिलियन सब्सक्राइबर बता रहा है, 8 मिलियन लोग देखने नहीं आ रहे थे। अगर 8 मिलियन लोग पहले हफ्ते देखे थे तो दूसरे हफ्ते 6 हो गए होंगे। उसके बाद इल्विश आने के बाद जो भी हुआ, तो अकेले उसकी ऑडियंस नहीं है, और बेचारा फंस गया। इल्विश के सामने उसकी पोल खोल दी। बट यार इल्विश का क्या मतलब, इसे लगता है कि वो नीचे से आया बंदा, ये लोग प्रॉस्परस फैमिली से हैं, इनका मतलब ट्रिगर्ड इंसान पहले से था, तो उसको उसी फील्ड में आके अपना मुकाम बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी। और वो घमंड झलकता है कि मेरे इतने हैं, मैंने इतने दिन किया। हाँ आपने बहुत सारा वर्क किया है, लेकिन उसके 15 मिलियन है, तुमसे 2 गुने। वो बंदा इस चीज़ पे कभी बात ही नहीं करता। मतलब सेंस ऑफ जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो बंदे के अंदर हार्ट है वो अलग ही है। मतलब उसको कोई घमंड नहीं। हाँ वो कुछ बोल ही नहीं रहा, वो कह रहा अरे इल्विश भी लेके आया, भाई फंस गए तो तुम अपना अपना मतलब सेंटेंस चेंज कर दो। यही बात सबके सामने बोलो ना कि मैंने ये किया है। वो बंदा वो नहीं बोलेगा। बट ठीक है आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं, बट थोड़ा सा तो घमंड है कि इस शो को जिताना चाहिए। ये एक सीधा था। आप अपनी मम्मी से भी डिस्कस कर रहे थे कि मैं शुरुआत से आया हूँ, आपको भी लग रहा है कहीं इल्विश ना जीत जाए, तो आप चढ़ चढ़ के लड़ाइयाँ कर रहे हो। मुझे जो लग रहा है इसका पूरे की पूरा एक नेचर ही चेंज हो गया आफ्टर इल्विश की फाइट। और उसको लोगों ने अच्छा कह दिया। सलमान खान आए नहीं थे, ठीक है, कृष्णा अभिषेक आया था, उसने अच्छा कह दिया कि हाँ भाई तुम अच्छा कर रहे हो। उस दिन से जो ये चेंज हुआ है,
चढ़ चढ़ के अविनाश से लड़ता है, बार बार लड़ता है। मुझे लग रहा है जानबूझ के लड़ता है कि वो लाइमलाइट में रहे, लोग ये ना बोलें कि मेरी लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि उस समय लोग बोलने लगे थे कि सिर्फ लड़कियों से ही लड़ाई करता है और किसी से नहीं करता है। तो मुझे लगता है वो ऑल्दो ही इज डेस्परेट अबाउट द विनिंग, बट उसको लगता है कि इल्विश जीत सकता है और उसको समझ में नहीं आ रहा कि इल्विश क्यों जीते, इसलिए वो पूरे इधर उधर के कर रहा है। वो सामने नहीं बोल रहा है, बट उसके मन में दबा हुआ है कि इल्विश ना जीत जाए। और ये चीज इल्विश के अंदर नहीं है। उसे नहीं फर्क पड़ रहा है कि वो जीते या हारे, वो यहाँ आया, उसका टाइम अप। तो यही था मेरा जो भी रिव्यू था कि जो लोगों के मेंटालिटी दिख रही है वो अच्छी दिख रही है, और पूजा जी रोंदू हैं, एक नंबर की रोंदू हैं भाई। और यूथ ऑफ इंडिया, लिटरली आप दारूबाज थे यूथ ऑफ इंडिया जब आप थे, सुट्टाबाज थे, नशेबाज थे, तब सही था। और आज के यूथ ऑफ इंडिया पे आप क्वेश्चन कर रहे हो यार, उसकी गलती है, वो कह रहा है आई एम टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मेरी गलती है तो उसको बोलो ना, यूथ ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया को बोल दोगे तुम? खुद को देख नहीं रही हैं, खुद का घर देखना नहीं है, दूसरे को बोलती चली आ रही हैं। यूथ ऑफ इंडिया, हम यूथ ऑफ इंडिया हैं, हमें पता है हम क्या हैं, ठीक है? आपसे सीखने नहीं आ रहे हैं। मतलब नशेड़ी लोग, बेवड़े लोग कुछ भी बोल के जाएंगे। अरे कम से कम नॉलेज तो गेन करो, कितनी किताबें पढ़ ली हैं तुमने, कौन सा इंडियन कल्चर पढ़ा है तुमने? यूथ ऑफ इंडिया, जान क्या बोले इन लोगों को कि मतलब अपने आप को अंग्रेजी समझते हैं। देखते हैं कितना ऊपर जाओगे। और कुछ नहीं होना तुम्हारा काम निकल गया, अब दिखाएगा, अब बिग बॉस अगेंस्ट जाएगा तुम्हारे। सलमान खान भी बोलेंगे अभी तक तुमको बहुत बेबी शिटिंग कर ली इन लोगों ने यार, जबरदस्ती का उसको टिका रखा, जबरदस्ती की वो जो है तानाशाह बनी घूम रही। क्यों? क्योंकि पूजा भट्ट है, अजीब आदमी। सर जी यही था मेरा टेक, धन्यवाद।